हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर 25 जनवरी 2023 को हुआ था। यह प्राइमरी वालों के लिए है। पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए। सीटेट में 150 क्वेश्चन आता है। समय 2 घंटे 30 मिनट। यह 5 भागों में डिवाइड। भाग नंबर 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाग नंबर 2 गणित, भाग नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन, भाग नंबर 4 भाषा फर्स्ट हिंदी, भाग नंबर 5 भाषा सेकेंड अंग्रेजी या संस्कृत। यह ऑप्शनल होता है। भाग नंबर 5 दोनों में से एक ले सकते हैं। आज हम भाग नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन 61 से लेकर 90 तक है। सीटेट 20 अगस्त 2023 को होने वाला एग्ज़ाम यह ऑफलाइन होगा। चलिए भाग नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने निचले भाग पर एक पैमाना छपा है जो इस प्रकार है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पेटला बुर्ज के बीच की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16.94 किलोमीटर। ऑप्शन सेकेंड है 16.44 किलोमीटर। ऑप्शन थर्ड है 1.644 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1.694 किलोमीटर। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर होता है, तो 15.4 से 110 में गुणा कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 1.694 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 62, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन नंबर सेकंड जैव विविधता अधिनियम 2002। ऑप्शन थर्ड है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ऑप्शन नंबर फोर्थ है वन संरक्षण अधिनियम 1980। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम की अनुसूची फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के शिकार को प्रतिबंधित करता है। क्वेश्चन नंबर 63, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट उत्तराखंड में, ऑप्शन सेकेंड गुजरात में, ऑप्शन थर्ड हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन फोर्थ उत्तर प्रदेश में। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तराखंड में। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यह उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटक स्थल है। वर्ष 1983 से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभयारण्य थे, राजाजी, मोतीचूर तथा पिल्ला। वर्ष 1983 में तीनों अभयारण्यों को मिला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन फर्स्ट सौर ऊर्जा, ऑप्शन सेकेंड भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन थर्ड प्राकृतिक गैस, ऑप्शन फोर्थ ज्वारीय ऊर्जा। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड प्राकृतिक गैस। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनके भंडारण में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता। ये संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं तथा पुनः निर्माण होने में करोड़ों वर्ष की अवधि लेते हैं। इसके उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट लक्षद्वीप, ऑप्शन सेकेंड नागालैंड, ऑप्शन थर्ड पुदुचेरी, ऑप्शन फोर्थ है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड पुदुचेरी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित है। एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी मूलतः 4 पृथक जिलों से निकलकर बना है, जैसे पुदुचेरी शहर, कराईकल, यानम, माहे।
क्वेश्चन नंबर 66, राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, यह इस कारण है। ऑप्शन फर्स्ट, पैपीले संवेदनशील नहीं है। ऑप्शन सेकंड, स्वाद कलिकाएं सूजी हुई हैं। ऑप्शन थर्ड, जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। ऑप्शन फोर्थ है, जुकाम आपकी स्वाद कलिकाओं को शून्य कर देता है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है। इसका कारण है कि जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है, क्योंकि स्वाद एवं गंध की अनुभूति परस्पर जुड़ी होती है तथा स्वाद की धारणा के लिए हमारी गंध एवं स्वाद दोनों की अनुभूति होने की आवश्यकता होती है। ऐसे में जुकाम होने पर सूंघने की क्षमता खत्म हो जाने पर पीड़ित व्यक्ति भोजन का स्वाद भी नहीं ले पाता। क्वेश्चन नंबर 67, वन्यजीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट अक्टूबर, ऑप्शन सेकंड अप्रैल, ऑप्शन थर्ड जुलाई, ऑप्शन फोर्थ मई। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अक्टूबर। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। विश्व वन्यजीव संरक्षण सप्ताह अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर के बीच संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। यह भारत के वनस्पति और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 1957 में पहला वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 68, जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए वर्ष 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन फर्स्ट राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सेकंड सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन थर्ड मेघा पाटकर, ऑप्शन फोर्थ है पांडुरंग हेगड़े। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजेंद्र सिंह। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए राजेंद्र सिंह ने वर्ष 2015 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। राजेंद्र सिंह भारत के राजस्थान के अलवर जिले के एक भारतीय जल संरक्षणवादी और पर्यावरणविद हैं। उन्हें भारत के जलवायु के रूप में भी जाना जाता है। ये तरुण भारत संघ नाम से NGO चलाते हैं, जिसे वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार वर्ष 1991 से प्रतिवर्ष पानी से संबंधित उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट स्थान, सूची सेकंड सामान्य घर। ए, सूची फर्स्ट में ए असम। असम को मिलाएंगे हम 5। बांस के खंभे पर बने ऊंचे घर जिनकी छतें ढालू हैं। लेह। लद्दाख को मिलाएंगे फर्स्ट से। घर पत्थर के बने जिसकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी हैं। सी को सेकंड से मिलाएंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश को लकड़ी पत्थर या लकड़ी के बने घर जिनकी छतें ढालू हैं। डी को मिलाएंगे थर्ड से राजस्थान को मिट्टी की मोटी दीवारों के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70, स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अलग अगल बगल और फिर पीछे तक का क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट है मीठा खट्टा नमकीन कड़वा। ऑप्शन सेकंड है मीठा नमकीन खट्टा कड़वा। ऑप्शन थर्ड है कड़वा खट्टा नमकीन मीठा। ऑप्शन फोर्थ है कड़वा नमकीन खट्टा मीठा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड मीठा नमकीन खट्टा कड़वा। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। स्वाद कलिकाओं का जीभ से अगल बगल और पीछे तक के सिरे का सही अनुक्रम मीठा
नमकीन, खट्टा, कड़वा है। इनमें स्वादग्राही कोशिकाएं होती हैं जो रासायनिक संवेदी के रूप में कार्य करती हैं। जीव का अग्रभाग मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है, पिछला भाग कड़वा स्वाद के लिए और पक्षीय भाग नमकीन और खट्टे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है। दर्द की जलन के कारण मिर्च का स्वाद जीभ के दर्दग्राही द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट संकटापन्न प्रजातियां, ऑप्शन सेकंड दुर्लभ प्रजातियां, ऑप्शन थर्ड स्थानीय प्रजातियां, ऑप्शन फोर्थ विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट संकटापन्न प्रजातियां। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिनका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा है उसे संकटापन्न प्रजातियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, बृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है और यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट अन्य स्थानिक प्रजाति, सेकंड आक्रामक प्रजाति, थर्ड स्थानिक प्रजाति, फोर्थ की स्टोन प्रजाति। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड स्थानिक प्रजाति। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। बृहद गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है और यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को स्थानिक प्रजाति कहते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानिक प्रजाति का अर्थ है ऐसी भौगोलिक स्थानिक प्रजाति जो एक सीमित क्षेत्र में पाई जाती है। कंगारू जो मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया की स्थानिक प्रजाति हैं, इसी प्रकार लॉन्गटेल मैकाक भारत की स्थानिक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 73, नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों प्लाटूनों की संख्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट 3, ऑप्शन सेकंड 4, ऑप्शन थर्ड 5, ऑप्शन फोर्थ 7। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड 4। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों की संख्या 4 होती है। पूरी परेड के दौरान 36 कमांड देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को पहचानिए। ऑप्शन फर्स्ट है हापुस, नीलम, इलाहाबाद, सफ़ेदा, दशहरी। सेकेंड ऑप्शन है अल्फांसो, केसर, तोतापरी, नीलम। ऑप्शन थर्ड है केसर, दशहरी, बनारसी, चित्तीदार। ऑप्शन नंबर फोर्थ है लंगड़ा, तोतापरी, बनारसी, केसर। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड अल्फांसो, केसर, तोतापरी, नीलम। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी बाजार में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों का सही समूह अल्फांसो, केसर, तोतापरी, नीलम है। क्वेश्चन नंबर 75 है, कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी जीवन शैली संस्कृति होती है। जाट जनजाति किस क्षेत्र या राज्य की है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर सेकंड है झारखंड, ऑप्शन नंबर थर्ड नागालैंड, ऑप्शन नंबर फोर्थ छत्तीसगढ़। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। सामान्यतः जनजाति एक ऐसे स्पष्ट लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जारवा ऐसी ही एक जनजाति है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। वे हजारों वर्षों से इस द्वीप में रह रहे थे। उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, विषय आवास से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानिए। ऑप्शन फर्स्ट है खेत से बाजार से घर तक की खाद्य पदार्थों की यात्रा की रूपरेखा बनाना। ऑप्शन सेकंड है मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबद्ध करना। ऑप्शन थर्ड है कच्चे माल से
तैयार उत्पादन तक की यात्रा का वर्णन करना। ऑप्शन 4 है वनों के संरक्षण हेतु विविध जन आंदोलनों का वर्णन करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबंध करना। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। विषय आवास से संबंधित कक्षा 5 के छात्रों की दक्षता आवास का मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान के चित्रण से संबंध करना है। क्वेश्चन नंबर 77, खाद्य भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कार्य का चयन करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र बनाना। ऑप्शन सेकंड है शाकाहारी और मांसाहारी की परिभाषाएं याद दिलाना। ऑप्शन नंबर थर्ड है खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ है खाद्य स्वरूप खाए जाने वाले पौधे के भागों पर टेस्ट लिखना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। खाद्य भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों की रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। जैसे कहा जाता है कि सुबह कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए, इससे जल्दी भूख लगती है, लेकिन सच तो यह है कि कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त प्रोटीन लेने से लोग पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने से थकान तुरंत समाप्त होती है और एनर्जी भी आती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन फर्स्ट अवधारणा की प्रकृति। ऑप्शन सेकंड जीवंत अनुभवों की समृद्धता। ऑप्शन थर्ड है विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता या वरीयता। ऑप्शन नंबर फोर्थ अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता या वरीयता। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता या वरीयता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अधिगम का प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि समुदाय के सदस्यों और बच्चों के माता पिता को भोजन, आश्रय, पर्यावरण जैसे विषय की अच्छी जानकारी होती है तथा उनको इनका प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है, जो पर्यावरण संबंधी अध्ययन में विद्यार्थियों को सिखाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है। ऑप्शन फर्स्ट है अंतर्वैयक्तिक कौशलों का विकास होता है। ऑप्शन सेकंड बच्चे विभिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ विषयों के बीच की सीमाएं तोड़ने में सहायक हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु समूह चर्चा बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक हैं, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा में जब समूह चर्चा होती है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व का बोध होता है। इससे शिक्षक और छात्र अपने विचार को मुक्त रूप से प्रकट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु मौखिक अंतःक्रिया द्वारा सूचना का आदान प्रदान होता है और विषय से संबंधित समस्या पर निर्णय लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सामुदायिक भोजन खाने के कारण का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन सेकंड है स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन नंबर थर्ड है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में घरों की सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ स्पष्ट कीजिए कि विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्णय के लिए भिन्न औजारों एवं सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता तथा विस्थापन में अंतर से स्पष्ट होती है। स्थानांतरण से अभिप्राय एक स्थान से दूसरे
स्थान पर जाना होता है जो सहमति से होता है, जैसे छात्र अपने परिवार को छोड़कर बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, यह छात्रों की सहमति से होता है। जबकि विस्थापन एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन से स्पष्ट होता है, जो छात्र और मित्र के बीच होता है, जिसमें समय समय पर मित्र परिवर्तित होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। ईबीएस की पाठ्यपुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिससे कि ए है एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, बी मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले, सी मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले, डी छात्रों में संप्रेषण के कौशलों का विकास हो। कूट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए और बी, ऑप्शन नंबर सेकंड ए बी और सी, ऑप्शन नंबर थर्ड बी सी और डी, ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल सी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड ए बी और सी। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। ईबीएस पर्यावरण विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिससे एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले तथा मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले। उल्लेखनीय है कि एनसीएफ 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण प्रक्रियाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन और ज्ञान की दूरी को कम करना था। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन से कथन संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं? ए यह सब बच्चों को दिए जाने वाले औपचारिक परीक्षण है, बी इसमें बच्चों को यह पता नहीं चलता कि उनका आकलन किया जा रहा है, सी यह प्रगति पत्र में दर्ज किए जाने वाला विवरण है, डी यह सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन है, ई यह बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा उनके सीखने में सुधार की प्रक्रिया है। कूट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी और सी, ऑप्शन नंबर सेकंड सी डी और ई, ऑप्शन नंबर थर्ड है ए सी और डी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है बी डी और ई। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ बी डी और ई। बी है इसमें बच्चों को यह पता नहीं चलता कि उनका आकलन किया जा रहा है, डी है यह सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन है, ई है यह बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा उनके सीखने में सुधार की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन से कथन समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं? ए यह निर्धारित मापदंड के आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना, बी है यह सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना, सी है यह एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चों की उपलब्धि से करना, डी है यह एक बच्चे की प्रगति की तुलना स्वयं की पिछली प्रगति से करना है। कूट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए और बी, ऑप्शन नंबर सेकंड है ए और सी, ऑप्शन नंबर थर्ड है ए और डी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है बी और डी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड ए और सी। ए है यह निर्धारित मापदंड के आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना, सी है यह एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चों की उपलब्धि से करना है। क्वेश्चन नंबर 84। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार ईबीएस पाठ्य चर्चा में सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट पौधे, ऑप्शन सेकंड पशु, ऑप्शन थर्ड आश्रय, ऑप्शन फोर्थ हमारे चारों ओर परिवर्तन। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड आश्रय। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार ईबीएस पाठ्यचर्या में सुझाई गई 6 थीमों में से एक आश्रय है। ईबीएस में 6 थीम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 परिवार और दोस्त, जिनके 4 उप विषय हैं। 1 संबंध, दूसरा काम और खेल, तीसरा जानवर, चौथा पौधे। नंबर 2 भोजन, नंबर 3 पानी, नंबर 4 आश्रय, नंबर 5 यात्रा, नंबर 6 चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। ईबीएस पाठ्यचर्या में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है। ऑप्शन फर्स्ट आश्रय, ऑप्शन सेकंड कार्य और खेल, ऑप्शन थर्ड है जल, ऑप्शन फोर्थ है जीवन। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड कार्य और खेल। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। ईबीएस पाठ्यचर्या में थीम परिवार और मित्र, कार्य और खेल को सम्मिलित करती हैं। सामान्यतः ईबीएस के पाठ्यक्रम को उन विषयों को बाल केंद्रित परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत विकसित किया गया है जो सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतर्पृष्ठ प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है। साबिया ने अपने चित्र में आकाश को
हरा और पेड़ को नीला रंग किया, उसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, साबिया से आकाश और पेड़ का चित्र देखने के लिए कहें और चित्र फिर से बनाने को कहें। ऑप्शन सेकंड है, साबिया को बताएं कि आकाश नीला होता है और पेड़ हरे होते हैं और उसने गलत रंग किया है। ऑप्शन थर्ड है, उसके चित्र की सराहना करें और पूछें कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया। ऑप्शन फोर्थ है, साबिया को बगीचे में ले जाएं और उसे आकाश और पेड़ देखने दें। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, उसके चित्र की सराहना करें और पूछें कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। साबिया ने अपने चित्र में आकाश को हरा और पेड़ को नीला किया। उसके शिक्षक को सर्वप्रथम चित्र की सराहना करनी चाहिए तथा साबिया को यह बताना चाहिए कि आकाश नीला तथा पेड़ हरा होता है। आपने गलत रंगों का चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 87, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार संगठित है? ए, बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक। बी, व्यापक पर्यावरण से आरंभ होकर बच्चे के निकटस्थ परिवेश तक। सी, स्व के रूप में बच्चे से प्रारंभ होकर स्व के रूप में व्यापक संदर्भ तक। डी, स्व के रूप में व्यापक संदर्भ से स्व के रूप में बालक तक। कूट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और बी, ऑप्शन नंबर सेकंड बी और सी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए और सी, ऑप्शन नंबर फोर्थ बी और डी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड ए और सी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक और स्व के रूप में बच्चे से प्रारंभ होकर स्व के रूप में व्यापक संदर्भ तक संगठित है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, बच्चे अपने प्रयासों से अकेले सीखते हैं। बी है, बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। सी, बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं। डी, बच्चे शिक्षक की व्याख्या से सीखते हैं। सही ऑप्शन बताइए। इसमें दो सही है, बी और सी। बी है, बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। सी है, बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं। 88 का कूट है ऑप्शन फर्स्ट ए और बी, सेकंड है बी और सी, थर्ड है सी और डी, फोर्थ है ए और डी। सही है जो ऑप्शन है वो बी और सी है। क्वेश्चन नंबर 89, अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अपने बड़े भाई प्रसून के साथ वह कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सकी। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? नंबर 1, बच्चे बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। 2, बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा दिए गए इसके फोल्डिंग से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेते हैं। नंबर 3 है, बच्चे परिवेश से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। नंबर 4 है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में अर्थ निर्माण करते हैं। सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा दिए गए स्कैफोल्डिंग से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेते हैं। ऑप्शन सेकंड सही है। चलिए हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अंतरा द्वारा अपने भाई के माध्यम से मुश्किल पहेली को आसानी से सुलझाना, इसका कारण यह है कि बच्चे वयस्क की सहायता से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है। जब बच्चे को ऐसा कार्य दिया जाता है जो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल हो, तो वे उससे बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है। ऑप्शन फर्स्ट, सीखने वाले के तत्काल परिवेश से, सेकेंड पड़ोस और समुदाय से, थर्ड है वैश्विक संदर्भ से, फोर्थ है बच्चे संदर्भ से। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीखने वाले के तत्काल परिवेश से।